हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मंगलम एलॉयज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम कंपनी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी 1988 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 35 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी स्टेनलेस बेस्ड जो भी स्टील के प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। अगर हम कंपनी के कुछ प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, इंगॉट्स हो गया, ब्लैक बार हो गया, ये जो ब्राइट राउंड बार्स होते हैं तो वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो ये ऑल ओवर, इसके अलावा और भी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो भी स्टेनलेस स्टील से रिलेटेड जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे, लगभग 40,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड का हमें यहाँ पे टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी का नजर आता है। और अगर हम कंपनी के टोटल कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 25,000 टीपीए की हमें यहाँ पे कंपनी की टोटल कैपेसिटी हमें यहाँ पे नजर आती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे स्टील बेस्ड ये कंपनी हमें नजर आती है, लेकिन देखिए मार्केट में अगर हम देखेंगे तो ये पूरा सिक्लिकल बिजनेस हमें यहाँ पे नजर आता है। तो मार्केट नॉर्मली ये जो कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो कोई ज्यादा वैल्यूएशन मार्केट इन कंपनीज को नहीं देता है। हार्डली अगर हम देखेंगे 5 से 10 के लगभग के पी रेशियो पे हमें ये कंपनीज हमें ट्रेड होती हुई नजर आती है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करेगी, तो देखिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ केपेक्स वगैरह कंपनी को करना है, यानी कि कुछ आर&डी वगैरह कंपनी को करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो कंपनी को आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी का एक्सपेंस लगने वाला है वो भी कंपनी हमें आईपीओ के पैसे से हमें यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे लगभग 50-55 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो यहाँ पे 2 से 3 करोड़ का कंपनी का आईपीओ का खर्चा भी लगेगा, तो वो कंपनी हमें इसी से हमें यहाँ पे यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2 साल के फाइनेंशियल से हमें यहाँ पे ये कंपनी के नजर आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 301 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर नजर आता है और 2022 में लगभग 311 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम 2023 की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कंपनी ने अभी डेटा अपडेट कर दिया, लेकिन जहाँ से हमने ये डेटा लिया है तो वहाँ पर ये डेटा नहीं डला हुआ था। लेकिन कंपनी ने 2023 में लगभग 10 करोड़ के लगभग का कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। और वहीं पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो 2023 में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें गिरते हुए नजर आए हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से अभी क्या चेंज हो गया, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे हार्डली 2 या 3% के लगभग, यानी कि 300 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, यानी कि अगर हम मार्जिन की भी अगर हम बात करेंगे हार्डली 3% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना कोई अच्छा मार्जिन हमें ये कंपनी का नजर नहीं आता है। लेकिन देखिए नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो ये जो मेटल कंपनीज होती है तो इनका नॉर्मली इतना ज्यादा मार्जिन नहीं रहता है। इनका जितना ज्यादा एसेट टर्नओवर होता है उसके हिसाब से इनका आरओई हमें डेवलप होता हुआ नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 25 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 80 रुपीज पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,28,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 54 करोड़ 91 लाख रुपीस के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अराउंड 49 करोड़ रुपीस के लगभग यहाँ पे जो पैसा है वो कंपनी के पास हमें जाता हुआ नजर आएगा और लगभग 5 करोड़ 90 लाख का जो पैसा है वो हमें यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं अपना स्टेक हमें यहाँ पे बेचते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे नॉर्मली जो छोटी कंपनीज होती है, यानी कि जो एसएमई कंपनीज में जो कंपनीज जाती है तो वहाँ पे नॉर्मली जो ऑफर फॉर सेल होता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर भी मेरा ये व्यू रहेगा कि जो ऑफर फॉर सेल जो कंपनी के प्रमोटर्स का रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट उसे नेगेटिव वे में ले सकता है। और ये कंपनी एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है 29 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा। 3 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 4 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 190 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 18 से 19 का पी रेशियो में ये कंपनी का नजर आता है। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे जो नॉर्मली ये जो मेटल वाली कंपनीज होती है, यानी कि जो सिक्लिकल कंपनीज होती है, इनको मार्केट 5 से 10 का पी रेशियो ही देता है। तो वहां पर अगर हम कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 55 करोड़ का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, जिसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 50% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग 27 से 28 करोड़ का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जहाँ पे इतने ज्यादा मेन बोर्ड आईपीओ जब यहाँ पे नजर आता है, और इसके अलावा अगर आप देखोगे एक मधुसूदन मसाला करके इतना बढ़िया एसएमई आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, तो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक का पैसा अगर हम देखेंगे तो वहां पर हमें जाता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा कुछ यहाँ पे और एसएमई आईपीओ जो यानी कि कोडी टेक्नोलैब करके आई थिंक एक और आईपीओ है, तो वहां पर भी हमें अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से और एक कल हमने एक वीडियो बनाई थी हाई ग्रीन कार्बन करके, वो कंपनी भी हमें काफी अच्छी नजर आती है, वहां पर वैल्यूएशन भी काफी अच्छा है, ग्रोथ भी काफी अच्छी नजर आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतने बढ़िया सीनरियोज में इस कंपनी में मुझे कुछ इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा है कि यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में चलता हुआ नजर आएगा। मेरे ख्याल से तो क्लियर कट अवॉइड ये आईपीओ रहना चाहिए। भले ही आपको कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे दिख जाए, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि भले ही आप 5-10 रुपये कम कमाओगे, लेकिन आपका 5-10 रुपये का लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये आपको माइंड में रखना चाहिए। तो मेरे यहाँ पे क्लियरली अवॉइड करने वाला हूँ ये आईपीओ को, और यहाँ पे मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन भी ये रहेगा कि आपको भी ये क्लियर कट अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि मंगलम एलॉयज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।